नमस्कार दोस्तों। आज है इस साल का आखिरी दिन और क्या साल रहा ये हम इसे सालों तक याद रखेंगे। ये ऐसा साल रहा एक मास्टर क्लास कमोडिटी के लिए। तो आज थोड़ा सा अलग रहेगा ये एपिसोड और इसमें हम पहले देखेंगे कि हमारे इस साल में कमोडिटी ने किस तरीके का रिटर्न दिया है, ताकि मतलब हम इसके बेस को समझ पाए। अगर आप मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस डाला है और ये सारे आपको बाहर के मार्केट का रिटर्न है, हमारे मार्केट का रिटर्न और प्रीमियम पे है, क्योंकि यहाँ पे आयना डिप्रिशिएट हुआ था। ईयर टू डेट का अगर रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड में 63%, सिल्वर में 141%, इंडिया में ये 75% है, ये 175% है। कॉपर में 41%, इंडिया में ये 60% है। प्लैटिनम 115%, पलेडियम 71.5%। गिरावट आई है यहाँ पे क्रूड ऑयल में, ब्रेन क्रूड में, नेचुरल गैस में फिर से बढ़त दिखाई यहाँ पे, हीटिंग ऑयल, गैसोलीन और लंदन गैस ऑयल। यानी कि हमारा जो क्रूड काउंटर है वो यहाँ पे बेयरिश रहा। लेकिन अगेन जब आप आते हैं बेस मेटल काउंटर में 17% का रिटर्न एल्यूमिनियम में, जिंक 4.4%, कॉपर राजा रहा 42.4%, निकल ने लास्ट में अपनी बढ़त ली 7.42%। एग्री में देखेंगे तो एग्री में यहाँ पे राइस का प्राइसेस कम हुआ और फिर यहाँ पे धीरे धीरे मतलब बहुत ज्यादा मूव नहीं आई, लेकिन सोयाबीन जो एक कंसर्न था मार्केट के लिए वहां प्राइसेस ऊपर गई है। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो कॉफी के प्राइसेस पहले बहुत ज्यादा थे, इस बार थोड़ा कम हुआ है। और इधर के जो मतलब कमोडिटीज है इसमें हम बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन मिला जुला रुक रहा है। अब चलिए, अब सीधा हुई ये तो रिटर्न की बात थी, मुझे लगा कि एक बार चीज तो बात करनी चाहिए कि किस तरीके की मूवमेंट रही। अब आते हैं आज की मार्केट पे, और आज की मार्केट पे आते हैं तो मुझे करना होगा 12 मंथ से डेली पे। अगर मैं इसको डेली पे लाऊं तो आज के दिन आपको अब यहाँ पे जो करेक्शन है वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और ये इम्पैक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अब 2% तक की गिरावट हुई है। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, $4,300 की मैं बात कर रही थी कि 4,300 यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। आपको ये दिख रहा होगा कि 4,300 पे मैंने आपको ऑप्शन में दिखाया था कि एक लेवल बन रहा है, जबकि उस समय हायर साइड था बिल्कुल। अब $4,300 की तरफ आप यहाँ जा रहे हैं तो $4,300 से 4260 की तैयारी करिए। यहाँ पे एक आ सकती है मूवमेंट, और मूवमेंट आ रही है तो आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा। यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट आ रही है और सीएमए की गिरावट ज्यादा रहेगी क्योंकि आज के बाद यहाँ पे एप्लीकेबल है। और 5 बार यहाँ पे मार्जिन हाइक्स हुए हैं सीएमए में, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लैटिनम हो, पलेडियम हो। मार्जिन हाइक का इम्पैक्ट यहाँ पे अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि बाहर का बाजार अगर 1.71% गिरा है, हमारा बाजार सिर्फ 0.9% गिरा है, क्योंकि यहाँ पे उनके लोकल फैक्टर्स हैं जो उनके प्राइसेस को यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, जबकि हमारा मार्केट सीएमए को फॉलो करता है। फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ एडिशनल मार्जिन इतने नहीं बढ़े हैं, बढ़े हैं लेकिन इतने नहीं बढ़े हैं। अब यहाँ पे फिजिकल की डिमांड बनी हुई है तो ये गैप आपको रहेगा, ये गैप आपको परेशान करेगा। सिल्वर में भी, सिल्वर $70 आ चुका है, मैंने आपको $67 के करीब कहा था कि 67-65 का हम वेट करेंगे अगेन, मतलब एंट्री के लिए। उस लेवल का आपको वेट करना चाहिए। 10% चांदी टूटी, कल 11% बढ़ी, आज 10% यहाँ पे चांदी जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। देख लीजिए किस तरीके का मूव बन रहा है। फाइनली इसने ये बेस बनाया है, इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे $67 से लेके $65 तक का रेंज एक बार चांदी देगी आपको। तो वहां पे एक्यूमुलेट करने का अच्छा खासा मौका रहेगा। हमारा बाजार कितना रिएक्शन दिया? 10%, 9.5% का रिएक्शन, हमारे यहाँ 6.25%। यानी कि अगेन यहाँ पे मार्जिन आपको यहाँ पे हुआ है। और हमारा बाजार रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है? बहुत सारे कारण है। मार्जिन के अलावा क्या यहाँ पे कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि कल 1 जनवरी से चाइना सिल्वर के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो हमें चाहिए फिजिकल सिल्वर, हमें पेपर सिल्वर नहीं चाहिए। शायद आप ही यहाँ पे स्पॉट में ही खरीदारी करना चाह रहे हैं। और ज्यादा, जितना ज्यादा आप फिजिकल सिल्वर यहाँ पे लेना चाहेंगे ना, क्योंकि जो कॉमिक्स है इट इज नोन फॉर पेपर ट्रेड, और वहां पे डिलीवरी कितनी होती है परसेंटेज? 1%। तो बेसिकली ये क्लियर है कि उनको पेपर ट्रेड करना, लेकिन हमें चाहिए फिजिकल सिल्वर क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट से काम, डेरिवेटिव से नहीं चलेगा। तो इंडस्ट्री के नीड को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए सरकार से लेके कंपनी, सैमसंग ने करार करा है अब मेक्सिको माइंस के साथ। तो ये आप, ये सारी न्यूज़ें तमाम आप यहाँ पे सुन रहे हैं। और ये चीजें फिजिकल जो प्रीमियम है उसको कम नहीं होने दे रही, खासकर एशियन मार्केट में। तो हमारा मार्केट रिएक्शन यहाँ पे कम देगा। देख लीजिए एक बार और चार्ट। ये चार्ट देख रहे हैं ना, बिल्कुल थोड़ा सा बेरिश चार्ट बन रहा है, लेकिन हमारा इतना ज्यादा बेरिश नहीं है। लेकिन फिर भी एक बारी आपको 2,20,000 25,000 वाला रेंज जो है वो सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है।
ऑयल की बात की जाए, ऑयल बिल्कुल रेंज में है। कमोडिटी में अगर यहाँ पे इन्वेंट्री कम होके आती है तो ऑयल यहाँ पे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है। 5170 से लेके 5270 का एक रेंज होगा। नेशनल गैस की बात अब मैं यहाँ करना चाहूंगी। नेशनल गैस की जो अपसाइड है वो टिक नहीं रही है, 3.7 के करीब आ सकता है। हमारा बाजार जो है फिर से यहाँ पे एक बार ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ दिख सकता है। 340 से नीचे गया तो ज्यादा वीक हो सकता है। आज गिरावट सब में आएगी। एक तो 31 दिसंबर है, प्लस मार्जिन की भी बात यहाँ पे है। तो 311 मैंने अपसाइड बोला था, नीचे आप मान के चलिए 302। और लेड की बात की जाए, लेड राजा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी चाल चलता है। तो यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं आएगा। लेकिन एल्यूमिनियम में यहाँ पे एक अपसाइड जो है अभी इंटैक्ट है, 300 तक प्राइसेस जो है वो आ सकता है। कॉपर में आपको यहाँ पे जो मूव है वो यहाँ पे एक बेरिश मूव है, और बेरिश मूव के साथ, अब बेरिश मूव इसे नहीं कहेंगे, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे, मैंने उसमें बोल दिया। 1236 तक आपको यहाँ पे रेंज मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन निकल, और मुझे खुशी होती है कि निकल को बड़े बॉटम से मैंने पकड़ा था इस लेवल से कि निकल में एक बाय आएगी। आप लोग, काफी लोग बोलते हैं कि निकल के स्टॉक्स बताने के लिए, मैं बताऊंगी, लेकिन निकल में खास स्टॉक्स नहीं है। आपको वेदांता वगैरह लेना होगा, हिंदुस्तान जिंक लेना होगा, हिंदुस्तान कॉपर मिलेगा, क्योंकि ये ना बिल्कुल से निकल की माइंस यहाँ पे है नहीं इंडिया में। तो और मतलब जो कंपनी है वो निकल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं। तो मिक्स बैग में ही आपको निकल के शेयर्स जो है वो मिल सकते हैं। जीरा ने आज एक अच्छी मूव दिखाई थी, लेकिन एक अब मुझे लग रहा है कि दायरे में ही रहना चाहिए, 22,000 से लेके 22,700। धनिया में एक अपसाइड मूव है 10,500 से 600 तक। टर्मरिक आज बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसकी रंगत बढ़ेगी और मेरे ख्याल से 18,000 तक जा सकता है 1 से 2 दिन में। कार्डमम एक अच्छी कमोडिटी है, 2700 तक जाएगी। और सबसे अच्छा लगा मुझे देख के कि क्या एंड करा है और क्या कमबैक है यहाँ पे ग्वारसीड ग्वारगम का, क्योंकि इस कमोडिटी से मैं बहुत जुड़ी जुड़ी हुई हूँ। और इस कमोडिटी में लगातार डाउनसाइड आने से एक परेशानी भी हो गई थी किसान भाइयों को। मेरे ख्याल से कुछ लेवल्स यहाँ पे निकल के आए हैं 12,000। मैंने स्पेशल एक रिपोर्ट बनाई थी, वीडियो, उसे मैंने कहा था। अब मुझे वो अपना वो लेवल आता हुआ दिख रहा है। मैं इसे रिवाइज करूंगी और प्लीज वेट करिएगा। ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में मैंने 6,000 बोला था, 6,000 के करीब ये कमोडिटी आई है। अब यहाँ पे वक्त है अपने इसको रिवाइज करने का, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 64-6500 का मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर कोकुड की बात की जाए, कोकुड अब यहाँ पे 3250 से 3300 वाले जोन में रहेगा, जबकि कैस्टर ने बहुत ज्यादा मूव नहीं ली है। कैस्टर बिल्कुल एक दायरे में ही ये कमोडिटी रही है। अब यहाँ पे जाते जाते आपको देखना चाहिए कि आज डेटा जो आया है उसको भूले नहीं हम लोग। और डेटा में देखेंगे तो चाइना का जो डेटा आया है वो काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, और वो बढ़ के आया है। मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे 49.2 यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, वो दिसंबर में इनकी जो रीडिंग आई है ये 50.1 आई है। और मैंने आपको कई बार बताया, जब 50 से ऊपर होता है तो हम इसे पॉजिटिव मानते हैं। तो दिसंबर में यहाँ पे इतना पॉजिटिव आना एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन आज आपको न्यू ईयर मनाना है, सावधान भी रहना है। आप 10 बजे के बाद बनाइए, क्योंकि 10 बजे तक यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी रहेगी। और जब आपको न्यू ईयर मनाना है तो आप यहाँ पे पोजीशन को वाइंड अप करके जाइए, नहीं तो स्टॉप लॉस लगा के जाइए, खुला मत छोड़िए पोजीशन। क्योंकि 7 बजे आपको परेशान करेगा ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम, बढ़ के आने की उम्मीद है यहाँ पे। तो हो सकता है कि गोल्ड में उस टाइम वहां पे एक अपसाइड आ जाए। फिर आपको 9 बजे आपकी क्रूड में पोजीशंस होंगी, तो यहाँ पे एक आपको क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है। तो सेलिब्रेट करना है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखते हुए या तो स्टॉप लॉस लगाइए, या तो आउट होइए, या तो प्रॉफिट बुक करिए, बट नेकेड पोजीशन छोड़ के मत जाइएगा। आपका ट्रेडिंग शुभ हो 2025। उम्मीद है कि आपके लिए एक अच्छा साल रहा होगा ट्रेडिंग के लिहाज से, पारिवारिक उसके लिहाज से, मतलब खुशियों के लिहाज से। 2026 भी आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।